किसी में हिम्मत नहीं है कि एक आरोप लगा सके नरेंद्र मोदी जी पे। अच्छा 370 बीजेपी 400 पार एनडीए, वो नारा दे रहे हैं। आपका क्या नारा है? और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। आपको पूरा बताता हूं कि इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है उस तरह से हुआ। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, ऑर्गेनाइज्ड लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक पर्दाफाश हो रहा है। अब मैं 2-3 एग्जांपल केवल दे देता हूं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और 3 दिन 4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है और वही प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी, उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट से उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीरम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए हैं। मैंने आज तक नहीं कहा था। आपको जो पैसे मिले, आपको किसने अंजना जी, सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करे। और तो और इन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज्ड लूट का एग्जांपल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। कहते हैं आपका भी कैन ऑफ वर्म्स है जिसको वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपके वक्त का भी यही है पूरी कहानी। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर? कौन कौन सी कंपनी से लिया आप भी बताइए। मैं फिर कहूंगा उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था। जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है, जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप? मैंने अभी भी चैलेंज पेट्रोल डीजल पे मुझे जवाब नहीं मिला गौरव जी। बता दीजिए कि एक एफआईआर मोदी सरकार ने की होगा और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, इसी में बदलाव करेंगे, सब चीजें करेंगे। चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। और लगभग देखिए 52 सीटें आपने 19 में जीती थी, लेकिन 190-96 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। स्ट्रैटेजी क्या है? किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सकें इसको विक्ट्री में? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल और डीजल पर बता दूं, 9.5 साल तक देश की जनता को लूटा और उसके बाद 2 रुपए कम करके आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 30 की 30 कंपनियां जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई और अगले हफ्ते पैसे आ गए। इसको हफ्ता वसूली सरकार अब समझ आ रहा है कि 50-50 खोखो में एमएलए कहां से खरीदे जा रहे थे। अब समझ आ रहा है कि 18-18 घंटे ये जो नेशनल डाकू अलायंस की सरकार चल रही थी वो कहां पर डाका डाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फटकार लगाई है, 3500 के करीब बॉन्ड छुपा गए। 2018 से 19 चुनाव का समय था, 18 में भी 19 में भी, क्या मित्र मंडली के बॉन्ड तो नहीं थे वो? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद भी ये निर्लज्जता के साथ सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे भाई आपकी तो 56 इंच की सरकार है, पकौड़े चल रही है सरकार, जांच कराओ ना। 2014 के बाद बार-बार पूछता हूं, एक जांच पूरी हुई तो बताइए मुझे। 2,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे ताबूत कांड वालों, 10 साल हो गए आपको, ताबूत कांड वालों कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। 2024 का इलेक्शन है,
ईवीएम में सेटिंग कर रखी है। जब तो ये पहले नारा दिया करते ही फिर दोबारा 400 पार का दे रहे हैं। अगर ईवीएम बैन हो जा तो 40 सीट ले आकर दिखा दो, लोकसभा की मान जाऊं। हर मोदी प्रधानमंत्री तो क्या एक अपने गांव का सरपंच बना कर दिखा दियो। ईवीएम में गलती है, ईवीएम में खराबी है, आपका मतलब ये सेटिंग्स है। चुनाव आयोग चोर है, मैं तो खुल का बोलती सब न पता है। ईवीएम अभी मेयर का इलेक्शन, रुक 1 मिनट बेटा, ईवीएम में चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में आम पार्टी का मेयर जीत गया था। अगर कैमरा ना होता तो उनकी तो चोरी कहाँ पकड़ी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने उस लाखों के पीछे भेजा। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने वालों के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम करूंगी। पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट बीएड, ठीक है। मुझे दलाली नहीं करनी मोदी की, न किसी जाति धर्म से। मैं तो लोगों को एक ही बात कहती हूँ, इलेक्शन का टाइम पे जो भी राजनेता, जो भी कैंडिडेट बीजेपी का आपके दरवाजे पे आवे, आपको पहले ये बुझना कि हमारे लिए क्या सुविधा करी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करी हो, ठीक है। रोजगार दिया हो, किसान सुरक्षित हो, सेना का जवान सुरक्षित हो, ठीक है। तो अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसको वोट देना, ना किया तो उसको जूते मारने का काम करना। एक को भी वोट मत देना। नारा के साथ आए थे पर वो देश में विकास नहीं कर पाए। बिहार में ही मान लीजिए 2014 में आए थे, उन्होंने वादा किया था बिहार की जनता से कि बिहार के डेवलपमेंट में 26,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, चीनी मिल चालू होगा। तो क्या हुआ? और हर भारत के नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। क्या हुआ? इनके गृह मंत्री टीवी पर आके कह देते हैं कि जुमला था। तो ऐसे जुमलेबाजों से सावधान हो देश की जनता। और आपके चैनल के माध्यम से हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि जो 18 वर्ष के हो गए हैं तो हम अपना वोट करने जाएं ये महापर्व में, तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि को वोट करें ताकि हमारे विकास का बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हमारे स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी चरम सीमा पर उसके लिए सोचे, बढ़ते बेलगाम महंगाई है उसके बारे में सोचे। 18% इन्होंने जो GST लगा दिया कॉपी किताब दूध पर, ऐसे इसके बारे में सोचकर हम लोग वोट करें। और 10 साल हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लिया है, अब एक नया चेहरा आना चाहिए जो बिहार के देश के डेवलपमेंट में उसका योगदान हो। ऐसे जुमलेबाजों से सावधान हो देश की जनता। आप